जैसे ही भोर होती है, राधा जागती है। उसका दिल पवित्र गांव के मंदिर की ओर खिंचा चला जाता है। दृढ़ कदमों के साथ राधा मंदिर की ओर बढ़ती है। उसका सिलहूट सुबह के कोहरे को चीरता हुआ। मंदिर में राधा भगवान शिव की मूर्ति के सामने खड़ी है। श्रद्धा से वह मूर्ति पर पानी डालती है। उसका स्पर्श कोमल और भक्ति से भरा हुआ है। उसकी प्रार्थनाएं शांत सुबह की हवा में ऊपर उठती हैं, जो जागते हुए गांव के बीच विश्वास का प्रतीक है। राधा का विनम्र घर मसालों की खुशबू से भर जाता है। सादगी का एक आश्रय। सुगंधित भाप के बीच राधा अनुभवी हाथों से भोजन तैयार करती है। उसकी आवाज भक्ति में उठती है। भगवान शिव के लिए एक भजन छोटे कमरों में गूंजता है। पवित्र गीत गूंजता है, साधारण रसोई को मंदिर में बदल देता है। यह धुन हवा में बुनी जाती है। विश्वास और प्रेम का एक टेपेस्ट्री। अपनी भक्ति में राधा शांति पाती है। उसका घर दिव्य उपस्थिति से भरा है। निर्दयी धूप के नीचे गांव का खेत फैला हुआ है, जो टूटी हुई धरती और मुरझाई हुई उम्मीदों का एक दृश्य है। किसान सुनसान क्षितिज के खिलाफ अकेले खड़े हैं। उनके चेहरे चिंता के कैनवस हैं, क्योंकि वे खाली आकाश खोजते हैं। उनकी आंखें नीचे की फटी हुई धरती को दर्शाती हैं, चुपचाप बारिश की एक झलक के लिए विनती करती हैं। प्रत्येक आकृति निराशा का एक प्रहरी अलग थलग खड़ा है, केवल एक साझा निराशा से एकजुट। निर्दोष आकाश उनकी मौन निगरानी का मजाक उड़ाता है। उनकी दुर्दशा के प्रति नीले उदासीनता का विस्तार। शांति में एक सामूहिक प्रार्थना हवा में भारी लटकी हुई है। अनसुनी, अनुत्तरित जलती धूप के नीचे गांव का तालाब बंजर पड़ा है, जो भीषण सूखे का एक स्पष्ट प्रमाण है। सूखी धरती क्षितिज तक फैली हुई है, जो नमी और जीवन से रहित एक परिदृश्य है। घोर निराशा से प्रेरित होकर जानवर और पक्षी झिझकते हुए तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में असहनीय प्यास झलकती है। प्रत्येक प्राणी की निगाहें सूखे बेसिन पर टिकी हैं। प्रकृति की कठोर उदासीनता के सामने राहत के लिए एक मूक गुहार। रात की शांति में राधा दिव्य हस्तक्षेप की तलाश करती है। उसकी नाजुक आशा भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक की तरह टिमटिमाती है। दीपक की धीमी रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उसके आंसुओं से सने चेहरे पर अंकित निराशा को दर्शाती है। उसकी आवाज शांत कमरे में एक फुसफुसाहट मात्र हार्दिक प्रार्थना में उठती है। हे भगवान शिव, कृपया हमारे गांव पर दया करें। उसकी गुहार तेज होती है। हर शब्द आशा की एक हताश पेशकश है। हमें बारिश से नवाजो। भगवान शिव की मूर्ति मौन और अगम्य खड़ी है, राधा की अटूट भक्ति की एकमात्र गवाह। शांत सुबह की रोशनी में राधा गांव के मंदिर में आती है। प्राचीन पत्थर धीरे से चमक रहे हैं। वह शिवलिंग के पास जाती है। उसके कदम मापे और श्रद्धापूर्ण है। अत्यधिक भक्ति के साथ राधा शिवलिंग पर पानी डालती है, जो एक पवित्र अनुष्ठान है। राधा अपनी पेशकश पूरी करती है। उसका भाव शांत है। अक्षम्य धूप के नीचे गांव का खेत पराजित पड़ा है। उसकी फसलें मुरझाई हुई और बेजान है। बंजर परिदृश्य किसानों की निराशा को दर्शाता है। उनके चेहरे असफल फसल की कठोर वास्तविकताओं से अंकित हैं। सूखे हुए फसल का हर तना खोई हुई उम्मीद की कहानी कहता है। खेत अब सपनों का कब्रिस्तान है। धरती उनके पैरों के नीचे फट जाती है, जो प्रकृति के परित्याग की क्रूर याद दिलाती है। खामोशी में किसान दुहक की मूर्तियों की तरह खड़े हैं। उनके कंधे एक निराशाजनक भविष्य के भार तले झुके हुए हैं। सूरज की किरणें नीचे गिरती हैं, खेतों पर लंबी छायाएं डालती हैं, मानो प्रकाश ने भी अपनी गर्मी खो दी हो। एक निर्दयी धूप के नीचे गांव का तालाब बंजर पड़ा है, जो परिदृश्य पर एक सूखा हुआ निशान है। निराशा पक्षियों के चेहरों पर अंकित होती है, क्योंकि वे टूटी हुई मिट्टी पर कमजोर रूप से कूदते हैं। उनकी पुकारें शून्यता में गूंजती हैं। जानवर बिखर जाते हैं। उनकी कभी जीवंत ऊर्जा नमी की एक बूंद की सुस्त खोज से बदल जाती है। गर्मी से हवा झिलमिलाती है। बंजर विस्तार में पानी की उनकी व्यर्थ खोज का मजाक उड़ाती है। तालाब, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब उनकी पीड़ा को दर्शाता है। प्रकृति की कठोर उदासीनता का एक मूक प्रमाण। उनकी प्यास बढ़ती है, जैसे जैसे हर कदम एक संघर्ष बन जाता है और सूरज अपना निर्दयी शासन जारी रखता है।
रात की शांति में राधा की भक्ति अपने घर को पवित्र ध्वनि से भर देती है। राधा की आवाज एक लयबद्ध जप में उठती है, भगवान शिव के लिए एक व्यक्तिगत भजन। हवा उसके मंत्रों की ऊर्जा से कंपन करती है। हर शब्द आध्यात्मिक मिलन में एक कदम और गहरा होता है। प्रार्थना में खोई हुई राधा का शांत चेहरा उसकी अटूट आस्था की गहरी शांति को दर्शाता है। कोमल सुबह की रोशनी में नहाकर राधा गांव के मंदिर में आती है। वह देवता के सामने घुटने टेकती है। उसकी भक्ति पवित्र स्थान में स्पष्ट है। हाथों को कसकर पकड़े हुए राधा सूखे खेत को आशीर्वाद देने के लिए बारिश की प्रार्थना करते हुए अपना दिल खोलती है। उसकी आंखें बंद थीं। वह जीवन देने वाली बारिश के नीचे एक बार फिर से गांव को फलते फूलते देखती है। राधा की अर्नेस्ट प्रार्थना मंदिर में गूंजती है। गांव के उद्धार के लिए एक मौन प्रार्थना। उगते हुए राधा अपनी पेशकश रखती है, सूखे से जूझ रहे गांव के लिए आशा का प्रतीक। गांव उमड़ते बादलों के नीचे शांत पड़ा है, जो तूफान का पूर्वाभास है। पहली भारी बूंदें गिरने लगती हैं। हर एक बाढ़ का अग्रदूत। तूफान तेज होने के साथ अंधेरा छा जाता है। गांव अब मूसलाधार बारिश में ढका हुआ है। खाली सड़कों से हवा गरजती है, गीली धरती की गंध और बाढ़ लाती है। गांव जो कभी जीवंत था, अब खुद का भूत है, रात और तूफान से घिरा हुआ। प्रकृति अपनी कच्ची शक्ति को उजागर करती है। गरज और बारिश की एक सिम्फनी सुनसान सड़कों से गूंजती है। चमकदार हरे रंग के अंतहीन खेत क्षितिज की ओर फैले हुए हैं। गांव का खेत दिन के पूर्ण प्रकाश में नहाया हुआ है। फसलें हवा में नाचती हैं। सूर्य भूमि पर लंबी छाया डालता है, खेतों को सुनहरे रंग में रंगता है। गांव के खेत की जीवंत हरियाली सूर्य की कृपालु दृष्टि के नीचे जीवन के साथ धड़कती है। कोमल हवा फसलों से फुसफुसाती है, जिससे नरम सरसराहट की एक सिम्फनी बनती है। प्रकृति की प्रचुरता हर दिशा में प्रकट होती है, जो गांव के खेत की उर्वरता का प्रमाण है। गांव का तालाब चमकता है, एक शांत आश्रय जो तेजस्वी धूप में जीवन से भरपूर है। पक्षी नीचे झपटते हैं, उनके पंख प्रकाश को पकड़ते हैं, क्योंकि वे पानी के किनारे अपनी प्यास बुझाते हैं। हिरण सावधानी से आते हैं, उनके सुंदर रूप तालाब की कांच जैसी सतह में प्रतिबिंबित होते हैं। गिलहरियां इधर उधर दौड़ती हैं, उनके छोटे छोटे पंजे धीरे से पैड करते हैं, क्योंकि वे पीने के लिए रुकते हैं। बतखें तालाब में शांति से तैरती हैं, जिससे उनके पीछे हल्की लहरें बनती हैं। गांव का तालाब फलता फूलता है, दयालु आकाश के नीचे प्रकृति के सामंजस्य का एक जीवंत सिम्फनी। गांव जीवन में खिल उठता है, गति और ध्वनि का एक सिम्फनी। त्योहार की खुशी हर कोने में भर जाती है, क्योंकि ग्रामीण बेरोकटो खुशी से नाचते हैं। हवा ऊर्जा से कंपन करती है, शुद्ध खुशी की सामूहिक अभिव्यक्ति। प्रत्येक कदम, प्रत्येक नोट उत्सव की भावना के साथ गूंजता है। उनकी ऊर्जावान गतिविधियां सामुदायिक आनंद की एक जीवंत तस्वीर चित्रित करती हैं। गांव जीवन से धड़कता है, साझा खुशी की शक्ति का प्रमाण। गांव का मंदिर सामुदायिक आभार का केंद्र बन जाता है, क्योंकि ग्रामीण राधा के साथ श्रद्धा में एकत्रित होते हैं। भंडारे की तैयारियां शुरू होती हैं, जो भगवान शिव के प्रति एकता और आभार का प्रतीक है। हवा प्रत्याशा से भर जाती है, क्योंकि समुदाय एक साझा दावत में अपनी धन्यवाद देने की तैयारी करता है। एकात्म समर्पण में ग्रामीण भगवान शिव को अपना भंडारा अर्पित करते हैं। उनके हृदय कृतज्ञता से भरे हुए हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, राधा ग्रामीणों के बीच बैठती है। आने वाली रात लंबी नाचती छायाएं डालती है। राधा बोलना शुरू करती है, एक सन्नाटा छा जाता है। उसकी आवाज सरसराहट वाले पेड़ों के खिलाफ एक कोमल धुन है। राधा घोषणा करती है, मैं आप सभी को सावन के महीने की महिमा और भक्ति के महत्व के बारे में बता रही हूँ। ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे सूरज की आखिरी किरणों से रोशन है। कोमल हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, राधा के शब्दों को गांव के हर कोने तक पहुंचाती है। शाम की धुंध में नहाया गांव सावन की महिमा की कहानी सुनता है।